हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित लाइफस्टाइल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग में आप लोग एंड तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे ब्लॉग आप लोगों को अच्छे लगें तो प्यारा सा कमेंट कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर हाइप का ऑप्शन मिलता है तो हाइप भी कर देना। और ऐसे ही मेरे चैनल का और मेरा सपोर्ट करते रहना, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ और अच्छे अच्छे व्लॉग बनाने की कोशिश करूँ, अच्छे अच्छे व्लॉग आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, हाइप कर देना, कमेंट कर देना, क्योंकि आपका एक कमेंट आपके लिए सिर्फ एक कमेंट होता होगा कि नहीं भी करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, हमने तो देख लिया है। नहीं, लेकिन वो आपका एक कमेंट ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट हमको करता है कि नहीं, आप लोग हमारा व्लॉग देखते हो तो हम और अच्छे अच्छे व्लॉग बनाएंगे। अगर मेरे ब्लॉग में कोई नाइस कमेंट लिख देता है ना कि आपका ब्लॉग अच्छा लगा, तो मुझे इतनी खुशी होती है, मुझे लगता है मैं और अच्छा ब्लॉग बनाऊँ। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो आज मैं सुबह से लगी हूँ फ्रिज की क्लीनिंग में, और पता है मेरी हालत ख़राब हो गई थी। फ्रिज की सफाई करते 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 मेरी बैंड बज गई थी। इतनी ज़्यादा मेरी फ्रिज गंदी हो चुकी थी ना, मतलब 2 महीने हो गए थे मैंने फ्रिज को सफाई नहीं की थी बिल्कुल भी। बस यही होता था, आज कर लूँगी, कल कर लूँगी, आज कर लूँगी, कल कर लूँगी, इस कारण से वो रह जाता था। तो आज मैंने सोचा नहीं, आज भले ही मैं सारे काम में लेट हो जाऊँगी, अपनी लाइव नहीं कर पाऊँगी या बहुत सारी चीज़ें मैं मिस कर दूँगी, लेकिन नहीं, मैं ये काम ज़रूर से करूँगी। क्योंकि अगर हम अपनी घर की चीज़ों को साफ़ रखते हैं ना, तो हमको खुद को एक पॉजिटिव वाइब मिलती है। लेकिन अगर हमारे ही घर की चीज़ें गंदी पड़ी होती ना, तो हम भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े से रहते हैं। कभी नोटिस करना, जब आप अपने घर को बहुत अच्छे से साफ़ करोगे, बहुत ज़्यादा डीप क्लीन करोगे ना, और बहुत अच्छे से एकदम चमचमाता हुआ रखोगे, तो आपको खुद को एक पॉजिटिव वाइब मिलती है और आप खुद भी अपने आप को ना बहुत अच्छा महसूस करते हो। तो मैं ये हमेशा नोटिस करती हूँ, मैं जब जब घर की क्लीनिंग करती हूँ, मैं थकती ज़रूर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, बट मुझे खुशी जितनी होती है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो जब मैंने ये काम स्टार्ट किया ना, तो मुझे ना इतना आलस आ रहा था, मन कर रहा था छोड़ दूँ, नहीं करूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, करना भी है, मुझे ही करना। देखो, अगर आप अपने घर में अकेले हो ना, कि आपको ही सारी चीज़ें करनी है, तो फिर आप किसी पे डिपेंड नहीं हो सकते हो, आपको ही सब कुछ करना है। तो अभी मेरा बेटा स्कूल गया हुआ था, मैंने सोचा जब तक वो स्कूल से आएगा तब तक मैं ये काम सबसे पहले कर लेती हूँ। तो लगभग मैंने घर का बर्तन वर्क धोए थे किचन का, और किचन भी अभी मैंने क्लीन नहीं किया है। मैंने सोचा पहले मैं फ्रिज को साफ़ करूँगी, उसके बाद मैं बर्तन वगैरह धोऊँगी, क्योंकि फ्रिज के भी बहुत सारे ये पार्ट्स निकलते हैं ना, तो इनको भी मुझे धोना था। तो मैंने इसलिए पहले सबसे पहले यहाँ पे फ्रिज को बहुत अच्छे से, सबसे पहले मैंने फ्रिज को बंद किया। कभी भी ध्यान रखिएगा, जब भी आप फ्रिज से रिलेटेड कोई भी काम करते हो तो पहले उसका मेन प्लग निकाल दो, उसके बाद आप उसमें कुछ भी काम करते रहो तो वो चलता है, क्योंकि सिक्योरिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमें अपनी भी सुरक्षा करनी है हर चीज़ में। तो मैंने सबसे पहले फ्रिज को ऑफ़ किया, उसके बाद इसके सारे पार्ट्स निकाले। पार्ट्स निकालने के बाद मैंने सबसे पहले इसको स्कॉच ब्राइट से अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी ना कि बता नहीं सकती हूँ मैं आप लोगों को। तो मेरी बिना किसी प्रोडक्ट के मैं आप लोगों को ऐसे ही घर से ही सफाई करके बताऊँगी, और मेरी फ्रिज इतनी प्यारी चमकेगी ना कि आप लोग भी वाओ ज़रूर से बोलना कमेंट में, ठीक है? तो यहाँ पे लगभग मैंने फ्रीज़र का एरिया साफ़ कर दिया था, उसके बाद बाहर आई यहाँ पे कर रही हूँ, क्योंकि ये वाला एरिया भी काफ़ी गंदा होता है। क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, निकालते हैं, तो उस कारण से ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे भी मैंने अच्छे से इसको ना पहले स्कॉच ब्राइट से रगड़ के साफ़ कर दिया था, उसके बाद गीले कपड़े से मैंने उसको पूरा पोंछा और बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया था। उसके बाद जो इसके पार्ट्स निकले थे, सबको मैंने सिंक पे ही ले जाके धोए, क्योंकि ऐसे साफ़ करो ना तो वो इतने अच्छे से होती नहीं रहती है। लेकिन अगर हम सिंक पे अच्छे से कर देते ना, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने सारे को पहले ना स्कॉच ब्राइट से अच्छे से साफ़ किया, फिर पानी से साफ़ किया। तो जो मिरर होते हैं ना, क्योंकि पहले के फ्रिज में मिरर नहीं आती थी, तो वो हम कैसा भी साफ़ कर लें हो जाता था, बट अब मिरर वाले होते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा सावधानी से इन्हें करना पड़ता है कि कुछ नुकसान भी ना हो हमारा। हमारा तो काम है, लेकिन नुकसान भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लगभग सारे जो फ्रिज के ये थे ना पार्ट्स, इनको अच्छे से धो लिए हैं। इसके बाद मैंने इन्हें पानी से भी साफ़ कर लिया था। लगभग मुझे 2 घंटे करीब लग गए थे सिर्फ फ्रिज की क्लीनिंग में, क्योंकि धीरे धीरे करके जब आप करते हो ना तो टाइम भी होता है, बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें होती है, वो भी करना होता है, वो भी ध्यान देना पड़ता है। तो लगभग यहाँ पर हो ही गया था, और मैं वेट कर रही थी कि मेरा बेटा भी स्कूल से आने वाला था, तो मुझे लग रहा था बस उसके आने के पहले मैं ये वाला काम करके फ्री हो जाऊँ। क्योंकि फिर बच्चों की मस्ती तो आप लोगों को पता ही है, और ये मिरर वाली चीज़ है तो थोड़ा ज़्यादा ही डर हमें होता है। तो यहाँ पर लगभग ये भी मैंने धो दिए थे, अच्छे से साफ़ कर दिए थे सारे पार्ट्स, और पानी से भी कर दिए थे। इसके बाद मैंने सबको ना सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछा, क्योंकि पानी लगा हुआ था ना उस पे। तो मैंने अच्छे से सूखे कपड़े से उसको पोंछा और सारे ही पार्ट्स धो के मैंने रख दिए थे।
उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगी किचन को भी क्लीन, क्योंकि किचन को मैं साफ़ नहीं कर पाई थी। मैंने सोचा था पहले मैं ये सारे धो लूँगी, उसके बाद करूँगी, नहीं तो वापस से गंदा होता है और वही काम डबल से करना पड़ता है। तो यहाँ पर अब मैंने सारे जो थे थोड़े बहुत बर्तन और थे उनको भी धोऊँगी, और किचन के जो नाश्ते वगैरह के बर्तन थे वो मैंने सबसे पहले ही धो दिए थे, क्योंकि फिर नहीं तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है घर। तो लगभग यहाँ पे सारा ही कुछ हो गया था, और इसके बाद ये जितने भी थोड़े बहुत बर्तन हैं इनको धोऊंगी। उसके बाद मैं अच्छे से पूरा किचन को साफ़ करूँगी, क्लीन करूँगी पूरा। फिर जाके जो मैंने वो पार्ट्स धोकर रखे हैं फ्रिज के, वो सारा कुछ फ्रिज में लगाऊंगी, और उसके बाद मैं आप लोगों को अपनी फ्रिज दिखाऊंगी। तो बने रहना मेरे साथ ब्लॉग में आप लोग एंड तक। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे बर्तन ना फ्रिज से ही निकले थे, किसी में कुछ रखा हुआ था, तो वो सब भी मैं धो रही थी। और धनिया वगैरह भी मैंने बताया ना, मैं प्लास्टिक के डब्बे में या बॉटल में रखती हूँ, तो उससे धनिया भी ख़राब नहीं होती है। तो वो भी था कि धनिया ख़त्म हो गई थी, लेकिन डब्बा जो था उसमें ही पड़ा हुआ था, मैं निकाल नहीं पाई थी उसको। तो अभी वो भी सब निकाले हैं, एक में आइस जमा हुआ था वो भी निकाला, सारा कुछ निकाल दिया था मैंने। और इसके बाद अब यहाँ पे गैस टिन वगैरह जो है वो साफ़ करूँगी अच्छे से। और इसके बाद ये सारा कुछ काम करने के बाद ना इतना ज़्यादा थक गई थी ना मैं, कि यहाँ पे आके तो बस अब मन कर रहा था कि मैं सो जाऊँ, क्योंकि क्या होता है ना, नींद भी उतने अच्छे से पूरी हो नहीं पाती है हमारी। तो यहाँ पर लगभग ये सारा कुछ साफ़ कर दिया था, और धीरे धीरे करके कपड़े से पोंछ कर मैं इसको वापस से लगाती जाऊँगी। और जो भी सामान मैंने निकाल रखा था फ्रिज का ना, वो सारा कुछ जमाऊँगी। तो ये सब करने में ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी सच में, लेकिन करते रहना चाहिए। पता है, जब ये सब काम होता रहता ना, तो हम सच में खुद को ही बहुत ज़्यादा मतलब क्लीन महसूस करते हैं। अगर घर साफ़ तो हम भी साफ़, ऐसा ही लगता है। तो लगभग यहाँ पे सारा ही कुछ हो गया था मेरा। इसके बाद ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, मतलब बारिश का तो पता ही नहीं है, 2-4 दिन आई और उसके बाद गायब हो गई है। और अब जो है गर्मी इतनी ज़्यादा लगती ना, और जब आप ऐसा कुछ काम करो ना, तब तो फिर और ज़्यादा ही गर्मी लगने लगती है। लगता है कि पता नहीं कितना ज़्यादा उमस हो रही है ना अभी मौसम का, कि कुछ कह ही नहीं सकते हो। कभी बारिश होती तो कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है, इस तरह से ही मौसम चल रहा है अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पर अब धीरे धीरे करके सारे पार्ट्स लगाऊंगी। ये ना बहुत सावधानी से लगाने पड़ते हैं, नहीं तो डर लगता है हाथ से छूट ना जाए। और कहीं का निकला कहीं लगाओ ना, तो वो सही से एडजस्ट भी नहीं होता रहता है, बस ऐसा लगता है कि जो जहाँ का है वहीं लगाओ। तो इसको लगाने के बाद भी मैं इसको कपड़े से साफ़ करती जा रही थी, कि अच्छे से लग जाए और साफ़ रहे, गंदा ना रहे। तो देखिए यहाँ पर कितना प्यारा यहाँ पे मैंने कर दिया इसको, देखिए आप लोग कितनी सुंदर लग रही है। जब मैंने साफ़ नहीं किया था तब देखे थे कितनी गंदी थी, और अभी कितनी साफ़ हो गई है। ये सब्जी वाली बकेट भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दी है। तो लगभग सब कुछ यहाँ पे हो गया था, और मुझे ना मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना करते करते, कि मन कर रहा था बस अब कुछ ना करूँ। लेकिन इसके बाद फिर मुझे वापस से घर के काम में लगना था। तो यहाँ पर अब मैं करूँगी बाकी की सफाई। तो यहाँ पर बेडशीट वगैरह चेंज करना था मुझे, तो ये भी चेंज करूँगी, और झाड़ू पोछा करूँगी। झाड़ू पोछा करने में भी बहुत टाइम लगता है। उसके बाद क्योंकि ना हस्बैंड जाते हैं 9 बजे ना ऑफ़िस, और बच्चा जाता है 8:30 बजे, तो इनके ऑफ़िस जाने के बाद ही मैं काम शुरू करती हूँ। उसके बीच में सपोर्ट भी करती हूँ, तो थोड़ा-सा लेट हो जाती हूँ करते-करते। तो लगभग यहाँ पे अभी बज रहा होगा 10 या 10:30, 11 बज गया था, 10:30 11 बज गया था मुझे करते-करते। तो अब बस मुझे अपनी भी लाइफ़ स्टार्ट करनी थी, तो मैं सोच रही थी जल्दी-जल्दी से करूँ। तो यहाँ पे इसका बेडशीट निकालूँगी ये वाली, क्योंकि मोटी वाली बिछा दी थी मैंने अभी, कि बारिश का मौसम हो रहा था ना, तो ठंडा लगता था। तो मैंने मोटी वाली बेडशीट बिछा दी थी, क्योंकि हमारे ना यहाँ पे विंडो है ना, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा ठंडी-ठंडी हवा आती है एकदम से। तो कूलर वगैरह तो अभी नहीं चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा खिड़की भी गंदी हो गई थी, तो मैंने खिड़की को भी साफ़ किया। उसके बाद बेडशीट अलग की, सारा कचरा इसमें ही निकाल लिया था मैंने। और उसके बाद बेडशीट को अलग करूँगी। अब वापस से झाड़ू लगाऊँगी सारे घर की। झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछा वगैरह लगाऊँगी, और फिर मेरा बेटा भी स्कूल से आएगा तो उसको भी देखना है। तो चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।